अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MIT वाइब्स विद पा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये ट्यूमर होता क्या है। ट्यूमर जो है ये एबनॉर्मल सेल्स की जो होती है ग्रोथ हमारे टिश्यूज के अंदर, बेसिकली उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ये कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की ही टाइप्स हैं। आगे आ जाता है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनमें फ़र्क क्या होता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस होता है। बिनाइन ट्यूमर, इट इज़ अ ट्यूमर विद relatively innocent characteristics such as it will remain localized। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये लोकलाइज रहता है और ये इनोसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इतना खतरनाक नहीं होता एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट कैन नॉट स्प्रेड टू अदर साइड, ये मेटास्टेसिस नहीं करता, ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं करता। इट इज़ एमेनेबल टू लोकल सर्जिकल रिमूवल, और ये सर्जरी के थ्रू जो है ये रिमूव हो जाता है। इसका जिनके ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बिनाइन ट्यूमर एक स्पेसिफिक पोर्शन में होगा, उस पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, the malignant tumor is destructive and dangerous, having characteristics such as it can invade and destroy adjacent structure। ये इन्वेड कर जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है एडजेसेंट यानी कि साथ साथ वाले स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर एडिनो कार्सिनोमा हुआ या कोई और कार्सिनोमा हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, मतलब कि लीवर इफेक्ट हुआ, लीवर के साथ उसने क्या कर दिया, गॉलब्लैडर को भी इफेक्ट कर दिया, गॉलब्लैडर को इफेक्ट करके उन्होंने इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर दिया। इस तरह वो आगे बॉडी में स्प्रेड होता जाएगा। स्प्रेड टू डिस्टेंट साइड मेटास्टेसिस, जिसको कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का ट्यूमर का ट्रांसफर हो जाना, मेटास्टेसिस। और मैलिग्नेंट ट्यूमर इतना खतरनाक होता है कि पेशेंट बहुत कम चांसेस होते हैं पेशेंट सर्वाइव करे, पेशेंट डाई कर जाता है। अगर आप ये डायग्राम में देखें बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को, तो जो बिनाइन ट्यूमर है वो रिमेन लोकलाइज है। ये देखिए आप, ये कोई रप्चर नहीं हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्यूमर ट्रांसफर नहीं हो सकता। और ये जो सेल्स होती हैं इसके अंदर ये नॉन कैंसरस सेल्स हैं और ये स्प्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये लेयर जो है ये रप्चर नहीं हुई है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस होती हैं और ये स्प्रेड हो सकती होती हैं एक ऑर्गन से या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के अंदर। इनकी जो है मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, रप्चर होने से क्या हुआ जो है वो मेटास्टेसिस होगी, कैंसरस सेल्स जो होंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले सेल्स वो बॉडी में ट्रांसफर होंगे। जो बिनाइन ट्यूमर है उसकी एग्जांपल में आ जाएगा एपिथेलियल सेल्स की जो ट्यूमर है और मेसेंकाइमल सेल ट्यूमर। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनमें आ जाएगा कार्सिनोमा और सार्कोमा। फॉर एग्जांपल एडिनोकार्सिनोमा। एक और विजुअल एक्सप्लेनेशन दी गई है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की। जो बिनाइन ट्यूमर है ये रेड से क्या है, ट्यूमर सेल्स हैं और ये ब्लू नॉर्मल सेल्स हैं। ब्लू नॉर्मल सेल्स को ये रेड सेल मोर इफेक्ट नहीं कर रहे और रिमेन लोकलाइज्ड हैं एक ही जगह पर। जो इन्फेक्टेड ट्यूमर सेल्स हैं वो वहीं पर ही हैं, कहीं स्प्रेड नहीं हो रहे बॉडी में। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या हुआ है कि वो ये रेड ट्यूमर सेल जो थे इनकी शेप्स देख सकते हैं इरेगुलर है, एनाप्लेजिया हुआ है इनमें। जबकि ये जो ट्यूमर सेल्स बिनाइन ट्यूमर में थे इनकी एक स्पेसिफिक सर्कुलर शेप है, ओवल शेप है, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जिसको एनाप्लेजिया नहीं हुआ। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर में एनाप्लेजिया हुआ है, सेल की शेप थी वो डिस्टर्ब हुई है और डिस्टर्ब होने से उसने नॉर्मल सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट किया है और नॉर्मल सेल्स की वजह जो है वो इन्फेक्टेड होते गए हैं ट्यूमर सेल्स के अंदर। उसके बाद ये ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए एमसीक्यू बनाए जाते हैं। एमसीक्यू में क्या आ जाएगा, जो आपको ये इंटरव्यू या पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बिनाइन ट्यूमर इज जनरली डिफाइंड एज नॉन कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स, सार्कोमा, कार्सिनोमा। सार्कोमा क्या था एग्जांपल में, मैलिग्नेंट की। कार्सिनोमा एग्जांपल थी किसकी, मैलिग्नेंट की। कैंसरस कौन से होते हैं, मैलिग्नेंट वाले। तो बिनाइन ट्यूमर वाले कौन से होते हैं, नॉन कैंसरस।
द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन कैंसरस ए। Which of the following example involve malignant tumor? malignant tumor के एग्जाम्पल में हमने जो है सार्कोमा और कार्सिनोमा को पढ़ा था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ए सार्कोमा है। एपिथेलियल सेल जो थे वो हमने पढ़े थे बिनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल में। मेसेनकाइमल सेल्स वो भी हमने बिनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल में पढ़े थे। और बिनाइन जो ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका malignant जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सार्कोमा। नेक्स्ट अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या हो सकते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के। सबसे पहले जो है वो नंबर 1 पे आता है डिफरेंशिएशन। बिनाइन जो होता है ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड की तरफ वेरी करते हैं। 2 नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनाप्लेजिया है। एनाप्लेजिया जो है बिनाइन के अंदर नो एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया का मतलब होता है कि सेल की जो शेप एंड साइज है उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाना, उसमें चेंजेस आ जाना। बिनाइन के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई थी। ये देखें, ये सेल के अंदर शेप के अंदर बिनाइन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, जबकि ये मैलिग्नेंट जो है इसके अंदर एनाप्लेजिया होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये सेल जो है वो रप्चर हुई है और इनकी जो शेप्स है वो भी चेंज हुई है। मैलिग्नेंट में एनाप्लेजिया सर्टेनली प्रेजेंट होता है। स्प्रेड की अगर हम बात करें तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो लोकलाइज रहता है। जैसा आपने डायग्राम में देखा कि वो एक ही जगह लोकलाइज रहता है। अगर लिवर में है तो लिवर में रहेगा, अगर स्टोमिक में है तो स्टोमिक में रहेगा, अगर इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन में रहेगा। जबकि जो मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट वाला वो इन्वेड एंड पेनिट्रेट कर देता है सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर। मतलब जो है वो कार्सिनोमा, अडीनो कार्सिनोमा था तो वो अडीनो कार्सिनोमा से सार्कोमा भी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो स्किन में कैंसर कर देगा। अगर वो लीवर के अंदर था मैलिग्नेंट ट्यूमर तो उसने स्प्लीन को इफेक्ट कर लिया, स्प्लीन को इफेक्ट करके आगे उसने इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर दिया। इस तरह वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता रहता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। मैलिग्नेंट जो होता है वो मेटास्टेसिस नहीं करता, वो लोकलाइज ही रहता है। जबकि जो बिनाइन होता है वो मेटास्टेसिस नहीं करता, लोकलाइज रहता है। जो मैलिग्नेंट होता है वो मेटास्टेसिस करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। उसके अंदर क्या होता है? द रीजनल lymph nodes एंड डिस्टिंक्ट ऑर्गन। lymph node और ऑर्गन्स के दरमियान में, टिश्यूज के दरमियान में मेटास्टेसिस होगा। कौन सा ट्यूमर? मैलिग्नेंट ट्यूमर। रेट ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये यूजुअली स्लो होता है एक्सेप्ट लियोओर्नियोमा। लियोओर्नियोमा जो है ये यूट्रस का जो है ट्यूमर है जो रैपिडली ग्रो करता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अलावा ये भी रैपिडली ग्रो नहीं करता, यूजुअली सिर्फ प्रेगनेंसी के केस में करेगा। तो ये कैटेगरी बिनाइन की ही रहेगी। जबकि जो मैलिग्नेंट है वो रैपिड होता है, वो जल्दी ग्रो करता है, वो स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में। सिवाय एक जो है कैंसर ऑफ सर्विक्स जो है वो स्लोली ग्रो करता है। बाकी जो सारे हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जबकि कैंसर ऑफ सर्विक्स वो स्लो ग्रो करता है, वो इतना रैपिड नहीं है। अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो इक्लोज होता है विद इन कैप्सूल। जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि वो एक मेम्ब्रेन के अराउंड सेल्स पड़े थे, ट्यूमर सेल्स। वो एनकैप्सुलेटेड था। कौन सा ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर। और सेपरेट होता था, इसको होस्ट टिश्यू से सेपरेट करता था एक्सेप्ट लियोमायोमा ऑफ यूट्रस, क्योंकि प्रेगनेंसी केस में लियोमायोमा ऑफ यूट्रस वो तेजी से ग्रो करता है, वो एनकैप्सुलेटेड फिर नहीं रहता, वो बिनाइन से मैलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता होता है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उसने क्या करना होता है? मेटास्टेसिस करनी होती है, बॉडी में स्प्रेड होना होता है। अगर हम ग्रोथ अपीयरेंस की बात करें तो बिनाइन जो होता है वो डीजेनरेशन, नेक्रोसिस, अल्सरेशन, हेमोरेज इसमें जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट के अंदर क्या होता है? डिलीनिएशन होती है, नेक्रोसिस, अल्सरेशन होती है, लेकिन हेमोरेज जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर। अगर हम क्लिनिकल इफेक्ट्स की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर डू नॉट एंडेंजर द लाइफ अनलेस अ वाइटल ऑर्गन इज इन्वॉल्व। जब तक कोई वाइटल ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होगा बिनाइन के अंदर
उस वक्त तक ये खतरा नहीं है। जब वो इन्वॉल्व होगा कोई वाइटल ऑर्गन तो फिर वो क्या होगा, मेलिग्नेंट की तरफ ट्रांसफर होगा। मेलिग्नेंट के अंदर क्या होगा, एक्ट एज पैरासाइट एंड टेंड्स टू किल द पेशेंट व्हेन इट ग्रो। जैसे जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर ग्रो करता जाएगा वो पैरासाइट की तरह जो है वो स्प्रेड होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, रिक्योरेंस, दोबारा हो जाना। जो बिनाइन ट्यूमर है, इजीली लोकल रिमूवल, नो रीअकरेंस, दोबारा नहीं हो सकता अगर आप उसको रिमूव करते हैं। कौन सा, बिनाइन ट्यूमर। अगर बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर की तो वो दोबारा हो सकता है, उसमें रिमूव होता ही नहीं। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं लेकिन उसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जिकल रिमूवल नहीं है। उसके बाद अगर हम जितना हमने पीछे पढ़ा उससे मल्टीपल चॉइस की बात करें तो कौन कौन से बन सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कौन सा ट्यूमर नहीं शो करता था, मेलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है। कार्सिनोमा मेलिग्नेंट ट्यूमर के एग्जांपल है, सार्कोमा भी मेलिग्नेंट ट्यूमर के एग्जांपल है। तो मेटास्टेसिस कौन सा ट्यूमर नहीं शो करता था, कौन सा ट्यूमर जो है वो एक ही जगह रहता था, लोकलाइज, वो था बिनाइन ट्यूमर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिनाइन ट्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग शो एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या चीज, सेल में शेप में डिस्ट्रक्शन आ जाना, चेंजेस आ जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना सेल की शेप। तो वो किसमें हो रही थी, मेलिग्नेंट ट्यूमर में। Next, which of following act as parasite and tends to kill patient whenever it's grow? पेशेंट की डेथ बिनाइन में होती है या मेलिग्नेंट में, पेशेंट की डेथ हमेशा मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की, न्यूप्लाज्म है ये बेसिकली ट्यूमर ही है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी प्लियो, इसको कुछ लोग लियोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं लेकिन करेक्ट वर्ड जो है वो लियोमॉर्फिज्म है। लियोमॉर्फिज्म, मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजी से निकला है ये, शेप एंड साइज की बात हो रही होती है। इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन इन साइज एंड शेप मेलिग्नेंट के अंदर हो रही होती है। सम सेल्स में बी टाइम्स लार्जर एंड अदर स्मॉलर, कुछ सेल बड़े होंगे कुछ सेल छोटे होंगे, यानी कि एक यूनिफॉर्म नहीं होगा सेल के अंदर, सीक्वेंस होगी, कोई सेल्स ज़्यादा ही बड़े होंगे, कोई मीडियम साइज हो सकते हैं, कोई छोटे हो सकते हैं। तो इसको कंडीशन को हम कहेंगे लियोमॉर्फिज्म इन मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म मेलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम इसके एमसीक्यूज क्या बन सकता है बात करें तो, व्हेन लुकिंग अंडर द माइक्रोस्कोप you notice a collection of cells undergoing a high rate of cell division that are also abnormal in shape and size and have multiple nuclei. What assumption would you make based on this observation? तो क्या होगी, कौन से सेल जो हो सकते हैं वो, हाई रेट है डिवीजन का, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखा है, एबनॉर्मल शेप एंड साइज है यानी कि लियोमॉर्फिज्म है, और मल्टीपल न्यूक्लियाई है उसके, कोई सेल यानी कि बड़ा है कोई छोटा है। तो कौन से सेल हो सकता है, बिनाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कौन से सेल होंगे, दीज आर मोस्ट लाइकली टू मेलिग्नेंट सेल्स। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें दूसरी करेक्टरिस्टिक, हाइपरक्रोमेसिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, इनके जो न्यूक्लियाई जो होता है उसमें अबंडेंस ऑफ डीएनए की वजह से डार्क स्टेनिंग आती है, हाइपरक्रोमेसिया उसको कहते हैं डार्क कलर को। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो, तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल जो होती है वो 1:6 होती है, बट एनाप्लेजिया के केस में जो होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जर हो जाता है, और रेशो जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की जो है वो 1:1 हो जाती है। Chromatin become clumped and is distributed along the nuclear membrane। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। 0.01 रेशो में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है साइज नॉर्मल है, 0.2 में इंक्रीज हो गया, 3 में उससे ज़्यादा, 4 में उससे ज़्यादा, 5 में उससे ज़्यादा, और 9th में तो सारा ही जो है हाइपरक्रोमेसिया हो गया है। हाइपरक्रोमेटिन की वजह से न्यूक्लियस के ज़्यादा होने की वजह से डार्क स्टेन आएगी, तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब होगी। एमसीयू की अगर हम बात करें तो द नॉर्मल रेशो ऑफ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जनरली इज 1:6 है, और अब नॉर्मल कितनी हो गई थी, 1:1।
Next characteristic, mitotic figures. The number of mitotic figures become large, reflecting the proliferating activity of parenchymal cells. Higher the number of mitosis, higher is the aggressiveness of cancer. The mitotic figure are atypical, producing tripolar, quadrupolar और multipolar spindle instead of bipolar. Mitotic figure के अंदर bipolar की जगह वो quadrupolar यानी कि 4 पोलर कर सकता है, ट्राइपोलर यानी कि 3 पोलर कर सकता है और मल्टीपोलर स्पिंडल या उससे भी ज़्यादा पोलर के स्पिंडल्स कर सकता है, जबकि उसको करने चाहिए नॉर्मली बाइपोलर यानी कि 2 पोलर स्पिंडल्स ही करने चाहिए। लेकिन माइटोटिक फिगर जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के केस में। अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो विच शेप इज नॉट ऑफ स्पिंडल ऑफ माइटोटिक फिगर इन मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मल्टीपोलर भी होता है, यूनिपोलर भी हो सकता है, क्वाड्रिपोलर भी हो सकता है, ट्राइपोलर भी हो सकता है, लेकिन माइटोटिक फिगर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में बाइपोलर नहीं हो सकता। बाइपोलर तभी होता है जब वो नॉर्मल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बाइपोलर। अगर हम बात करें ट्यूमर जियांट सेल्स की, सम जियांट सेल्स कंटेन ओनली सिंगल ह्यूज न्यूक्लियस व्हाइल अदर्स हैव 2 और मोर न्यूक्लियाई। ये जियांट सेल्स जो होते हैं हमारी नी के बिटवीन जो है वो फ्यूमर थाई बोन, जो फ्यूमर जो होती है ये फ्यूमर हमारी लार्जेस्ट बोन भी कहलाती है, और टिबिया जो हमारा जो नी वाला एरिया शाइन बोन भी कहते हैं उसको, उसके दरमियान में जो है ये जियांट सेल ट्यूमर बनता है, किस केस में मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के केस में। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। लॉस ऑफ ओरिएंटेशन में क्या होता है कि ओरिएंटेशन यानी कि स्ट्रक्चर उसका जो है वो नॉर्मल सेल से अलग हो जाता है, यानी कि लॉस्ट हो जाता है। यानी कि एक नॉर्मल सेल यानी कि एक शीशे का ग्लास था, उसको हमने ज़मीन पर मारा ज़ोर से और उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन जो थी वो टूट गई, और उसके बाद अगर हमने उसको जोड़ना भी चाहा तो वो दोबारा उस हालत में नहीं आ सका। इसी तरह ये सेल्स हैं मैलिग्नेंट केस में कि वो सेल्स रप्चर हो जाते हैं तो वो दोबारा अपनी अप हैज़र्ड फैशन में नहीं आ सकते। नॉर्मल ओरिएंटेशन जो होती है वो सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो भी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाती है, तो वो दोबारा उस शेप में नहीं आ सकते होते। तो ये था हमारा बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।